मैं सनातनी मुसलमान हूँ। ये क्या होता है? ये होता है उस खुदा को मानता हूँ जो आदि से जिसका अंत नहीं है। तो सर आप मोहम्मद साहब को क्या मानते हैं? किरदार था किरदार। मोहम्मद नबी है कि नहीं है? हाँ, नबी नहीं है। मोहम्मद ने भी तो ज्ञान कहीं से दिया ना सर। अगर मोहम्मद नबी नहीं है तो कुरान की आयत नंबर 40 उसको नबी क्यों कह रही है? ये देखो लिखने वाले हैं तो उन्हीं के बंदे थे ना सर। तो मानता है, मैं जिसको मानूंगा मेरा कोई वही लिखेगा ना। इस्लाम आप का उसको मतलब बता पूछो सकते मुझसे, मैं यहाँ इस्लाम पे बात करता हूँ, सनातन पे। हैं। इस्लाम का एक खुदा को मानना है, एक खुदा पे बिलीव करना है। नहीं इस्लाम है, का मतलब इस्लाम का मतलब एक खुदा को मानना है, ऐसा लिखा हुआ दिखा दो, कहाँ लिखा हुआ? इस्लाम मतलब आज से है, वो आदम से है। जब एक खुदा ने दुनिया बनाई जब से मेरे इस्लाम है। भाई अभी बेवकूफ आदमी, ये किस डिक्शनरी में लिखा है मेरे भाई, वो मुझे बता दें। वेरी कंफ्यूज पर्सन। क्योंकि है कि जो भी इनको पता है वो इनको नहीं पता है। इनको नहीं पता कि इस्लाम का मतलब क्या है, लेकिन सनातन का मतलब समझाते हैं। और वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, और जो फालतू लग़वियात बेमतलब की बातों से दूर रहते हैं, जो इस वक्त आप कर रहे हैं उनसे दूर रहते हैं, मोमिन वो हैं। पहले आप ये बताएं कि इन आयतों को मानते कि नहीं मानते, इनको लेते हैं आयतों को नहीं ले रहे आप? नहीं मानता। और सूरह अनाम की आयत नंबर 49 कहती है कि जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया उनको अजाब होगा, क्योंकि वो हमारी आयतों का इनकार करने वाले हैं। ये तो सर मैं क्या बोल रहा हूँ नबी को ज्ञान देने वाला कौन था? बरकतुल नफल था, जो समझे यहूदी था, ठीक है, आलिम था। और खदीजा भी मोती लोग नहीं थी, खदीजा का कजिन भाई था बरकतुल नफल। उसने सारा ज्ञान नबी को दिया। वैसे ये जो है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पर छलांगे मारता रहता है, ये आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा। ये आदमी इल्म से खाली, ईमान से खाली, अक्ल से खाली, लॉजिक से खाली, ये कैसे जवाब देगा? Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. अकरम लाल मोहम्मद खान साहब, आपका इस्तकबाल, कैसे सर? हाँ सर बोलिए। अकरम भाई, आप तो आई थिंक मुसलमान नहीं है ना? आप मैं सनातनी मुसलमान? मुसलमान हूँ। ये क्या होता है? ये होता है उस खुदा को मानता हूँ जो आदि से जिसका अंत नहीं है। आप सर वो जो बोले है ना। ना, जरा मुझे दरूद शरीफ सुना दे पढ़कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके, और मोहम्मद? मोहम्मद का अपना एक रोल था, रोल प्ले। एक इंसान का अपना एक रोल दिया, खुदा ने किरदार दिया, वो किरदार से आए। तो सर आप मोहम्मद साहब को क्या मानते हैं? किरदार था किरदार। जिस तरह होता है ना कि इंसान का किरदार हो जाए, जिस तरह तुम्हारा किरदार है, तुम एक्स मुस्लिम बने यानी मान रहे हो खुदा को। अच्छा आपका ईमान क्या है, बिलीव क्या है? आपका ईमान पे ईमान हम किस बात, पे है? ईमान की बात ही नहीं, बात किरदार की अगर नहीं आपने नहीं, की आप है। ईमान ईमान तो हर इंसान के पास होता है ना जवाब, सर, मैं आपके कौन जवाब सा दे रहा ईमान हूँ ना भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ, है? आपको जवाब दे रहा हूँ। हम्म। आपने मेरा किरदार पे बात करते हुए खुद ही मेरा किरदार बता दिया कि मैं एक्स नहीं मुस्लिम नहीं, हूँ। आपने आपका मोहम्मद ईमान के क्या है बारे सर? में नहीं नहीं, आपका ईमान क्या है? किस किस पे ईमान रखते हो आप? इससे कुछ क्या तो फर्क होगा ना। पड़ जाता? इससे नहीं क्या नहीं, आप फर्क पड़ता है? नास्तिक हो या मूर्ति पे ईमान रखते हो या खुदा पे नहीं, ईमान बिलीव करते हो? मैं कुछ तो होगा ना एग्नोस्टिक, सर आपका। मैं एग्नोस्टिक सनातनी हूँ। अब आप मुझे बताएं मोहम्मद का किरदार क्या था? मोहम्मद का किरदार अपना अपना रोल है सर। खुदा ने रूल के हिसाब से बना के भेजा ताकि मोहम्मद आज का क्या था? अगर रोल, अरे तो रोल दिया ना सर। आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो मोहम्मद रोल का दिया क्या है जब भी तो आप किरदार उंगली उठा था? रहे हो। नहीं नहीं, मोहम्मद का किरदार दिया जब भी आप उठा रहे हो ना मेरा इंगली। सवाल, मेरा सवाल क्लियर आप है कि उंगली नहीं है उठाने का अकरम भाई? आपको। हाँ सर बोलिए। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि मोहम्मद का किरदार क्या था, तो आप वो किरदार मुझे नहीं बता पा रहे हैं। क्या आप मुझे वो किरदार बताना पसंद करेंगे? किरदार क्या था? मोहम्मद ने किरान तो बराबर दिया, एक खुदा पे ईमान लाना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है। क्या किया, ये मेरा लेकिन सवाल उन्होंने, नहीं है सुनो सर, ना। लेकिन उन्होंने जो सुनो, है ना अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाया। पहले आप मेरा सवाल समझ लो, फिर उसके बाद जवाब दो। हम्म। मैं ये नहीं पूछ रहा मोहम्मद ने क्या किया और क्या ना करने के लिए कहा। मैं पूछ रहा हूँ मोहम्मद का किरदार क्या था? कि मैं क्या बोला, आप समझ में नहीं आएगा ना आपको सर। मैं किरदार बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। किरदार जिस क्यों हर नहीं चीज का आएगा? गाइडलाइन दिया ना। नहीं मोहम्मद आएगा नबी है? मुझे पता। मोहम्मद नबी है कि नहीं है? हाँ, नबी नहीं है। मोहम्मद ने भी तो ज्ञान कहीं से लिया ना सर। अच्छा, अगर मोहम्मद ने भी मोहम्मद नबी नहीं है तो हम्म, कुरान की आयत नंबर 40 उसको नबी हम्म, क्यों कह रही है? नबी मोहम्मद ये देखो लिखने वाले हैं तो उन्हीं के बंदे थे ना सर। तो मानता, मैं जिसको मानूंगा मेरा कोई वही लिखेगा ना।
आप मैं कुरान जैसे मानते अगर हैं कि मेरे नहीं को मानते? मानने वाले होंगे तो मेरे बारे में लिखेंगे ना। नहीं, आप कुरान मैं को मानते हैं अकरम भाई, के नहीं मानते? कुरान में जो अच्छी बात है मानूंगा भाई, खुदा पे बिलीव करो, अच्छे कर्म करो, बुराई से अपने आप को तो बचाओ, वही चीज है। मोहम्मद मोहम्मद अल्लाह का नबी है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? नहीं देखो, मुझे जिस जिस किताब का फॉलो किया कि भाई देखो असल चीज तो है ऑप्शन में कि मेरा अगर आप मेरे सवालों के जवाब नहीं देंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी अकरम भाई। और इस तरीके से बात करने का कोई फायदा नहीं है, जिस तरीके से आप दो नंबरी कर रहे हैं, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा, मोहम्मद अगर नबी नहीं है कर्म आपके करना है। मुताबिक, मतलब आप हम्म, बैक स्टेज में भी बोल रहे थे क्या? क्या? तो फिर मैंने आपको शायद बैक स्टेज करके गलती की है अकरम भाई। सबसे पहले तो मैं अपनी गलती के लिए आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपको बैक स्टेज करके गलती की, ये सोच करके कि शायद आप चुप हो जाओगे, क्योंकि आप तो बैक स्टेज में भी बोल रहे थे। मेरा मुझे मालूम नहीं पड़ता, बोलो सर। प्यारे भाई, बोलिए। मैंने आपसे पूछा मोहम्मद नबी है कि नहीं, आपने कहा नबी नहीं है। तो मैंने कहा अगर वो नबी नहीं है तो कुरान की इस आयत के अंदर उसको नबी क्यों कहा जा रहा है? तो आपने कहा कि वो तो मेरी मर्जी में क्या मानूंगा या नहीं मानूंगा। तो इसको जानने के लिए पूछ रहा हूँ, आप कुरान की आयत को मानते हैं कि नहीं मानते? तो आपने कहा अच्छी आयतों को मानता हूँ। तो अगला मेरा सवाल है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह का रसूल और नबी है, ये आयत अच्छी है कि बुरी आयत है? अफजल तो ये होता है जैज से शादी करने के बजाय अगर वो कॉन्सेप्ट देते ना सर कि भाई देखो क्या ऐसा आज किया क्या कानून आया नहीं है किया उस कि पे जो है बात तुम। ही नहीं हो रही है, आगे मत जाइए। हाँ जो बोलिए। सवाल है उसका हम्म, जवाब दीजिए। सवाल है ये आयत अच्छी आयत है कि बुरी आयत है? क्या बोले आपने? सुना वापस, मैंने सुना नहीं, चलिए बोलिए। मैं 4 बार मेरी बात दोहरा आप लोग चुका एक हूँ, अगर आप कॉन्सेप्ट पे ये बात करें तो कहोगे कि थोड़ी मैंने चलेगा सर, मेरे को मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पे बात ही सुना, नहीं करनी। चलें सर, आपको अगर इस पे बात नहीं करनी तो फिर मैं आपसे क्या बात करूं? मैं तो सिर्फ कुरान हदीस और इस्लाम पे बात करता हूं। आप अपने आप को मैं मैं आकर मैं के मैं सनातनी किताबों से बात नहीं रुक करती। जाओ, सुन, अच्छा किताबों से हाँ। बात नहीं करते तो फिर जहां से तुम बात करते हो ना, वो बातें बेबुनियाद हैं, इलॉजिकल हैं, बेदलील हैं, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी खुद की बात है। और तुम्हारी अपनी खुद की बात की जो है, मुसलमानों की नज़र में, इस्लाम की नज़र में और मेरी नज़र में दो कौड़ी की अहमियत नहीं है। आप अपने आप को सनातनी मुस्लिम कह रहे हैं, जबकि सनातनी मुस्लिम जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सनातन अपने आप में एक धर्म है। मुसलमान जो है वो उसको कहते हैं जो अपनी विल जो है वो अल्लाह को सरेंडर कर दे, यानी अल्लाह ने जो कुछ करने को कहा वो करे, जो करने से रोका उससे रुक जाए। तो ये दो अलग अलग आइडियोलॉजी है मेरे भाई। आप इन दोनों को मिलाकर के एक नया कोई दीन बना करके बैठे हो, तो भाई उस दीन से ना मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारा अपना खुद सर का दीन है। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब क्या है? आप इस्लाम का उसको मतलब बता पूछो सकते मुझसे, मैं यहाँ इस्लाम पे बात करता हूँ, सनातन पे हैं? इस्लाम को एक खुदा को मानना है, एक खुदा पे बिलीव करना है, नहीं इस्लाम है। का मतलब नहीं है, नहीं है एक कुरान खुदा को मुझे मानना है। दुनिया की, ठीक है, मुझे दुनिया की किसी भी डिक्शनरी से हम्म। इस्लाम का मतलब एक खुदा को मानना है ऐसा लिखा हुआ दिखा दो, कहाँ लिखा हुआ है? इस्लाम मतलब आज से है, वो आदम से है, जब एक खुदा ने दुनिया बनाई जब से अबे इस्लाम है। भाई, अबे बेवकूफ आदमी, ये किस डिक्शनरी में लिखा है मेरे भाई, वो मुझे बता दें अच्छा तो जो आप बता रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो नबी ने नहीं, किसको मनवाया? आप क्या बोल रहे हो, उसका हवाला क्या है? नबी ने किसको अपने आप को बनवाने को कहा था कि इस्लाम वो खुदा को मानने को कहा था? देखो, इस्लाम का जो मतलब होता है वो होता हम्म, है सबमिशन, किस पे सबमिशन यानी करना? कि सबमिट योर विल टू द विल ऑफ गॉड, ये मतलब है इस्लाम का। एक खुदा पे इस्लाम बिलीव का करना ना, मतलब, गॉड पे। नहीं 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 नहीं, हम्म, इसमें एक खुदा 10 खुदा का जिक्र ही नहीं है। हम्म, सबमिट योर विल टू द विल ऑफ गॉड, अल्लाह जो चाहता है अपनी चाहत को किसने? उसके ताबे करने का नाम इस्लाम है। ठीक है, ये है हम्म, डिक्शनरी की जुबान, ये है इस स्क्रिप्चर की डेफिनेशन। आप जो डेफिनेशन अपनी बता रहे हो वो आपकी खुद की है, वो किसी स्क्रिप्चर से नहीं आती, वो आपकी खुद की अच्छा अंडरस्टैंडिंग। वो अल्लाह है कि इला है? वो अल्लाह है कि इला है? क्योंकि जे जबर पे से तो मेरे अलग है ना लिए सर।
मेरे लिए तो ये जबरदस्त दोनों ऐसे डाला नहीं, गया ना सर, मेरे लिए तो वो तो दोनों उस्मान नहीं के है। जमाने में डाला गया। अकरम, बहुत सिंपल हम्म सा सवाल है मेरा, मेरे टॉपिक को डाइवर्ट मत करो। हम्म। कुरान की ये आयत अच्छी आयत है कि बुरी आयत है? बस इसका कौन जवाब दे सी दो। आयत? मा काना मुहम्मदुन अबा अदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, ये कुरान की अच्छी आयत है कि बुरी आयत है? मतलब खातमुन नबी खुदा नबी ने बनाया है, वो बना ना तुम, इसके बारे में रसूल, मत। रसूल और नबी है, ये कुरान की अच्छी आयत है कि बुरी आयत है? पूरा मीनिंग बताओ ना सर। ना भाई ना। यार समीर, दावत ये मुर्तद बात क्या साहब, करेंगे, इनको जब पता ही नहीं किसी को। दावत मुर्तद साहब, आपका सबसे पहले तो इस्तकबाल है, और आप मुझे ये बताइए दावत मुर्तद भाई, कि इनके जैसे मुसलमानों से क्या इस्लाम पे बात करना हमारा सही है? तो शुक्रिया समीर भाई। मैं इनको, ही वेरी कंफ्यूज पर्सन है। तो उनके है कि जो भी इनको पता है वो इनको नहीं पता है। इनको नहीं पता कि इस्लाम का मतलब क्या है, लेकिन सनातन का मतलब समझाते हैं। इनको नहीं पता कि खातिमन क्या होता है। हाँ, खातमन खातिमन आखिरी होता है नबी, आखिरी नबी। मुहस्सिल। खात्मा का मतलब तो आखिरी नबी का मानना कॉन्सेप्ट हाँ है, बोलो। लेकिन मैं नहीं मानता ना हाँ। सर, नहीं भाई नहीं मानता। यार समीर, तो ये समझो, इनका जब तुम स्टेटमेंट था, अभी मानते मैं ही नहीं समझा हो, था। नहीं दावत मुर्तद भाई, इससे बस इन भाई से सीधा सा सवाल ये है करम भाई से, कि जब तुम कुरान की बात मानते ही नहीं हो तो अपने आप को मुसलमान कह क्यों रहे हो? क्योंकि तुम तो अल्लाह की विल और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहे हो, तो तुम कहाँ से मुसलमान रह गए? मुसलमान है, खुदा को मानना मुसलमान है। ये खुदा वो को मेरे तुम्हारी को अपनी अपने आप को डेफिनेशन है, मैं बता चुका हूँ। वो हम्म, किसी किताब में नहीं है इस्लाम की, अगर कहीं है तो दिखा दो। वो तो बनाए भी ना सर, किताबें कुरान को तो लिखी गई, बाद में लिखी गई। मुस्लिम की पहचान क्या है मुसलमान की, अकरम मुस्लिम भाई? का पहचान है खुदा पे बिलीव करना। चलो मैं अच्छा, मानू खुदा पे ईमान रखना, जिसने दिखाओ जरा हमको कहीं दुनिया कुरान में बनाई है। मुसलमान की ये पहचान कुरान में कहाँ लिखी है, जरा मुझे दिखाओ ना। मैंने क्या बोला सर? सर आपने कुछ क्या बातें बोला? अच्छी कुछ नहीं ना। वो मैटर नहीं करता तब तक जब तक आप उसको कुरान और हदीस से साबित ना करो। मैं आपको बताऊं मुसलमान की पहचान क्या है कुरान में? चले, बोलिए। आपको नहीं मालूम, मैं आपको कुरान से बताता हूँ मुसलमान की पहचान क्या है, ठीक है? ये देखो, ये है मुसलमान की पहचान, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कुरान से। हवाई बात नहीं करता आपकी तरह मैं। बोलिए। कद अफ़लहल मोमिनून, यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली, मोमिनून ने फलाह हासिल कर ली। कौन से मोमिनून ने? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू खुजू करते हैं। और अच्छा। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिज़ून, और जो फालतू लगवियात बेमतलब की बातों से दूर रहते हैं, जो इस वक्त आप कर रहे हैं उनसे दूर रहते हैं, मोमिन वो हैं। तो आप तो ओके मोमिन नहीं है, क्योंकि आप तो उसके खिलाफ सर, अमल कर रहे हैं। सूर्य आगे, अनाम आयत नंबर, सर सूर्य अनाम आयत नंबर अपना 52 निकाल अपना सकते हैं? माइक बंद करके मेरी बात मुकम्मल होने तक वेट करो, फिर ओके अपनी बारी में मेरी बात का जवाब देना। ओके। और मुझे इन आयत के बदले में दूसरी आयत दे करके ये साबित करने की गलती बिल्कुल मत करना कि तुम्हारे कुरान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। अगली आयत है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और ज़कात अदा करने वाले हैं। पांचवी निशानी है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूज़िहिम हाफ़िज़ून, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हों। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुकुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, बजाय अपनी बीवियों और अपनी मिल्कियत की लौंडियों के, कि यकीनन ये मलामतों में से नहीं हैं। जो इसके सिवा कुछ और चाहे वही हद से तजावुज करने वाला है, वो मोमिन नहीं है जो इसके सिवा कुछ और चाहता है। आप सब कुछ चाहते हैं, ये सब नहीं चाहते हैं। आप तजावुज करने वाले हैं, आप मोमिन नहीं हैं। तो ये है मोमिन की पहचान, वो नहीं है जो आप बता रहे। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मोमिन की पहचान ये है कि वो एक अल्लाह पर ईमान रखे, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो आप जो लेकर के आ रहे आप हैं वो कुरानिक नहीं है, वो गैर गैर दलीली बात है। उसका कोई हवाला, कोई दलाइल आपके पास अगर हो तो मुझे सूर्य पेश 49 करें। 50 निकालेंगे सर, अनाम सूर्य अनाम 49 50। रुको, अभी अभी निकालेंगे अकरम भाई। अच्छा समीर भाई, सूर्य अनाम इन्होंने 49। स्टेटमेंट दिया था कि कुरान की भी ये अच्छी आयतों को लेते हैं, बुरी आयतों को नहीं लेते। तो ये आयतें अच्छी हैं बुरी हैं?
सूरह अनाम 49-50। नहीं, वो ये पूछ इनको रहे आप हैं नहीं आपसे। मानते? सर 49-50 मैं सूरह अनाम। अकरम अरे अकरम भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सूरह अनाम तो लेके आएंगे, लेकिन आपसे दावत मुर्तद भाई कुरान की इन आयतों के मुतालिक जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब तो दीजिए। वो पूछ रही है आयतें अच्छी हैं कि बुरी है, कौन से आए थे? जो स्क्रीन पे है। ये सूरह मोमिनून का बताया है नहीं तो सर समीर ने आगे अभी तो उसका आपको। जवाब दूंगा ना सर, उसके आगे जवाब दूंगा मैं इन आपको, पहले आप नहीं, निकालो सही, इन बताता हूँ ना आयतों को सर। आप पहले आप ये बताएं कि इन आयतों को आप मानते हैं कि नहीं मानते? इनको लेते हैं आयतों को, नहीं ले रहे आप? नहीं मानता सर। आगे बढ़िए, माशा। नहीं मानते समीर भाई, देखे आप? इसलिए मैंने आगे पूछा। बढ़िए, आगे बढ़िए। सूरह अच्छा, रीजन 49-50। बताएं सर, रीजन बताएं सर, इन आयतों को क्यों नहीं मानते आप? नहीं आप पहले बताइए ना, मैं बताता हूँ ना सर, पहले आप आगे ले जाइए, नहीं नहीं बताता नहीं, हूँ। जवाब दीजिए ना मुझे। मैं आपको आपने कहा, रीजन आपने कहा देता इन हूँ ना आयतों को सर। नहीं मानते। मैं क्या, बताइए। मैं आपको रीजन दे रहा हूँ ना, आगे बढ़िए सर। 49-50 निकालिए, मैं आगे आपको तभी बताता तो हूँ रीजन। बढ़ेंगे जब रीजन बताओगे। रीजन बताओ ना, क्यों नहीं मानते? अरे मैं रीजन बताऊंगा आपको, निकालो तो सही सर। आप पहले 49-50 निकालो, मैं अच्छा बताता हूँ अच्छा, रीजन। पहले पहले ये तस्लीम करो कि ये मैं आयतें उसी के बुरी अंदर आयतें हैं, रीजन है, जैसे कि उसी के अंदर आपने रीजन है, पहले आपको रीजन उसी स्टेटमेंट में दे दिया दूंगा। था। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है, पहले तस्लीम तो करो ना कि ये आयतें बुरी हैं, इसलिए आप नहीं मानते, जो आपने स्टेटमेंट दिया था पहले। हाँ हाँ सही है। आगे बढ़ेंगे फिर बोलो ओके। ना अपने मुंह से कि ये आयतें बुरी हैं, मैं इनको नहीं लेता। तो हम नहीं करेंगे इन पर बात, बताओ। हाँ वही बोला ना, आगे बढ़िए। अरे आप भाई बोलो तो सही अपने करने मुंह से से नहीं भाई। चलेगा भाई, हाँ, बोलो कि अरे आयत बुरी हाँ है बोला लेकिन ना नहीं सर मानता। मैंने, नहीं नहीं मानता नहीं, हूँ अपने मैं, मुंह से आगे क्या? बोलो। बढ़िए। अरे बोला ना नहीं क्या मानता ये सर। आयतें बुरी हैं? नहीं हाँ बुरी अकरम है भाई मेरे बोलो हिसाब तो से। सही। हाँ तो बुरी है ना सर, अपने हिसाब से समीर करो। भाई, आगे बढ़ो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आयतें बुरी हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हाँ चलो अच्छी आगे आयतें बढ़ो। जो है हमारे भाई देंगे हमें। जी उनचास बताएं पचास मुझको, देखिए। कौन सी अच्छी आयत है? 49-50, 49-50, 49 से 52 तक पकड़िए। सूरा अनाम, पहली बात तो 6 नंबर की सूरा है, 49 नंबर की नहीं है। 49, 6 सूरह नंबर 6, आयत नंबर 49 टू 52 तक के। अच्छा, इतने लंबा पढ़ना पड़ेगा। चलो मैं 49 और 50 ला करके आपको जो है ला करके दे देता हूं। और ये जो 49 आपने दी है ना, ये असल में आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ है, मेरे बोलिए नहीं। बोलिए। देख देख देख, दावत क्या? मतलब भाई मजा आएगा। दावत मतलब भाई अभी मजा आएगा, पहली आयत में नंगा हो जाएगा ये आदमी। जी भाई, ओके बॉस। हाँ पढ़े क्या लिखा 49 है? क्या लिखा? एक मिनट। 49 में क्या लिखा है? इसका मीनिंग लाओ ना सर हिंदी में। आप ये कह दीजिए, ना तो अच्छा मेरे पास समीर भाई, अकरम भाई, रुको रुको, हाँ पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं। ये समीर भाई पता है, कुल्ला जिस अकुल बंदे लकुम को, इंदी, अरे अकरम सुनो तो हाजा सही यार, अयुल लक। क्या है बटन? अरे बंद होने का बोलिए बटन नहीं बोलिए। होता क्या समीर भाई इनमें? नहीं होता सर इनका बटन। बोले आप दावत मतलब भाई क्या कह रहे हैं? तो मैं ये कह रहा था कि जिस बंदे को न अरबी पढ़नी आती, ना उनके उसके मायने पता, लेकिन वो ये डिसाइड कर चुका है कि इसमें आयतें बुरी हैं, आयतें अच्छी भी हैं। उससे भी मजेदार बात जिसको कुल्ला, यह पता ही है नहीं कि क्या जो अरे लिखा है, आयत कुल्ला जिसको अकुल पता ही नहीं जो क्या लकुम लिखा आयत है। इंदी। लेकर के आया अरे है, सुनो ना सर, कुल्लु ला जो कुल्लु आय, लकुम अरे इंदी भाई अरे खजा भाई एक कुल्लु सेकंड यार। लाई वाला अरे भाई आलमु बिलगैबा वाला अकुलु। बोलो अरे पढ़ने नहीं अभी आई आपसे सर? बात नहीं आई हो ना। रही है अकरम भाई, रुको ना यार। हाँ तो समीर आप भाई को बोले अबे, तो बात पढ़ने नहीं आई, करने इसके लिए दो भाई। जवाब दिया मैंने। डंगर भाई, जो हाँ आयत तुम बोलो। पढ़ रहे हो वो सूरह अनाम की आयत नंबर 6 है, वो आयत नंबर 49 है ही नहीं। आयत नंबर 49 ये कहती है वल्लज़ीना कज़्ज़ाबू बिआयातिना हम्म, बिमस्सहुम, ये हम्म। कहती है। वो जो तुम पढ़ रहे हो वो आयत है ही नहीं। अब तुमने कहा कि मुझे उर्दू हाँ पढ़नी वो नहीं 49 आती, ऊपर है। मेरे लिए हिंदी में। हम्म, देखो यार कैसा आदमी है भाई, सच में कैसा आदमी है यार। तुमने कहा हिंदी में लेकर के आओ, लो मैं उर्दू हम्म। हिंदी दोनों में ले आया हूं आपके सामने। जरा मुझे पढ़ के बताओ, सूरह अनाम की आयत नंबर 49 क्या कह रही है जरा हिंदी में। ये अल्लाह कहाँ चला गया मैं? जी सर बताएं, 49 क्या कह रही है, स्क्रीन पे आवाज आ आपके। रही मेरी सर? आवाज आ रही? आ रही आ रही आ रही। आ रही ना? चश्मा नहीं ना सर, मेरे को प्रॉब्लम है। दाऊद मुतर भाई, थोड़ी देर पहले इसने क्या कहा था कि वो बुरी आयतें हैं, मैं उनको नहीं मानता। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 से 6 तक, राइट? दावत मुर्तद भाई, इसने ये बात कही थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये 49 पढ़ेगा सूरह अनाम की, और देखो फिर ये कैसे खुद को बुरा बोलता है।
जिन्होंने जी अकरम भाई, जिन्होंने ये तुमने कौन सा लाई है? सूर्य फोर्टी अनाम नाइन की नहीं आयत है? नंबर सूर्य आयत अनाम की आयत नंबर 49 जो आपने बोली, 49 और 50। जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया उन्हें यातना पहुंचेगी इस कारणवश की वो आज्ञा करते हैं। ठीक है। आपने क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले सूर्य मोमिनून की आयत के साथ? हाँ तो मैं नहीं मानता ना सर, क्या बोला? आप कहाँ पहुंचोगे? क्योंकि हाँ, और आगे सर उसमें तो हेलो कौन से ये इसकी क्या ना, कहा था तो मैं मैंने क्या बोल रहा हूँ? क्या कहा था मैंने दावत मुर्तद भाई कि ये अपने खिलाफ आयत लाया। इसमें 49 बोली या कज्जाब बोली भाई तुम्हें? वल्लजीन कज्जबू आयातना यमशकुमुल अजाब बिमा कानू यफकून। हाँ, तो जो भी आयतों को झुटलाएगा वो कज्जाब है, वो उस पे अजाब आएगा। उसका ठिकाना तो उसका यही ठिकाना है ये जहन्नम उसका ठिकाना जहन्नम है। जहन। तो ये खुद ही अभी आयतों को झुटला करके खुद ही आयत लेकर के आया, देखो। अरे सर 49-50 में है सर, नाम 49-50 कितने में आया? अरे सूर्य अनाम की 49 यही है भाई, तुम्हारे सामने, और 50 के नीचे। अरे यार, एक मिनट। ये है, इसमें तो वो था क्या, मुझे पास खजाना नहीं है ना, मैं गैप की बात जानता हूँ, वो कौन से आए थे ये यार? देखो ये देखो ये यहाँ पे हाँ ये 50 भी है। यहाँ पे जो है, अच्छा मैं दिखाता हूँ, ये सूर्य अनाम 6 नंबर पे यहाँ पे दिख रही है, इस पे मैंने क्लिक किया। हाँ हाँ। इसके बाद वर्ष नंबर 4 नहीं 9 पे मैंने क्लिक किया, और मुझे लगता देखो है। सूर्य अनाम की आयत नंबर ये आ रही 49, ये वही आयत है। बट दोज हु डिनाई आवर साइन विल बी एफ्लिक्टेड विद द पनिशमेंट ऑफ देयर रिबेलियसनेस। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनकी नाफरमानी की, इसके सबब उन्हें अजाब होगा, उनको अजाब दिया जाएगा। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उन्हें यातना पहुंचेगी, इस कारणवश वे आज्ञा करते हैं, क्योंकि वो इनकार करते हैं। तुमने इनकार किया अभी सूरह मोमिनून की आयतों का, और फिर अपने आप को गलत साबित करने के लिए सूरह देखो आराम की खुदा आयत ने नंबर तो 48 सुनो है। सुनो सर, उसमें एक जगह है, मैं भूल गया वो आयत नहीं भूल गया, तो जहाँ पे खुदा ने सॉरी नबी ने कहा कि मैं गैप, मेरे पास कोई खजाना नहीं ना, मैं गैप की बातें जानता हूँ। वो कौन सी आयत है, मैं ध्यान से उतर गई अभी। और उसके अंदर सूरह अनाम आयत नंबर 52 में खुदा फरमाता है, जो सुबह शाम दुआ करता है उसको रिलेवेंट अपने है। पास से मत निकालो, वरना तुम जालिमों में हो जाओगे। यानी उसमें सब 5 वक्त की नमाज का जिक्र भी नहीं है। वहाँ का है, सुबह शाम जो प्रेयर करता है, दुआ करता है, आपने उसको अपने सूरह बात से मत मोमिनून निकालो। की आपने सूरह मोमिनून की सूरह आयत को मोमिन नहीं बोला झुटलाया। मैं सर, सूरह अनाम बोला, अनाम, सूरह अनाम। पहले मेरी बात सुनो कि मोमिन मैं भी बोल क्या रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, और फिर सुनकर जवाब दो। बोलिए। आपने सूरह मोमिनून की आयत 1 से लेकर 6 तक को आपने झुटलाया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ ओके। और सूरह अनाम की आयत नंबर 49 कहती है कि जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया उनको अजाब होगा, क्योंकि वो हमारी आयतों का इनकार करने वाले हैं। क्या करूं मैं आपका अब? ये तो ये तो सर मैं क्या बोल रहा हूँ आज, नबी को ज्ञान देने वाला कौन था? बरकत नफल था, जो समझे यहूदी था, ठीक है, आलिम था। और खदीजा भी मोती भी नहीं थी, खदीजा का कजिन भाई था बरकत नफल, उसने सारा ज्ञान नबी को दिया। ठीक है। अच्छा, तो अगर नबी को ज्ञान जो है वर्का बिन नौफल ने दिया है, जो कि सही है, मैं भी अग्री करता हूँ। वो शास्त्री सुनो ना, तो उस यहूदी के जमाने में दो कुरान कौमें थी, कहाँ से शास्त्री आया? कौन सी? सवाल सुन लो यार। हाँ बोलो बोलो। अगर नबी को सारा कुरान ज्ञान जो है वर्का बिन नौफल ने, यहूदियों ने, ज़ैद बिन साबित ने दिया है, तो फिर ये कुरान कहाँ से आया? कुरान तो एक नबी की अपनी एक लॉजिक में बातें हुई है, और एक्चुअली कैसा है, जो 4 शादी का कॉन्सेप्ट था नबी के जमाने से नहीं था, वो यहूदी के जमाने में ही था, मूसा के चार जमाने, मतलब शादियाँ शास्त्री दूसरा पैसे। टॉपिक है। हाँ वो जो दूसरा चार टॉपिक शादी है, चार कॉन्सेप्ट, शादियाँ। हाँ तो 4 शादी का कॉन्सेप्ट तो वो यहूदी के जमाने में ही था। वो एक 4 शादी कर सकते अच्छा हैं, आप एक जन्नत और अच्छा एक आप जन्नत अच्छा आप होगी, मुसलमान और हाँ बोलिए। मुसलमान है अकरम भाई? मैं सनातनी मुसलमान बुरा ना, मैं उस मूसा को मतलब एक खुदा के मानने की तरफ बोलता हूँ। नहीं नहीं, एक खुदा को तुम अलग अलग नामों से पुकार रहे हो। तुम उसी को यहोवा कहते हो, उसी को अल्लाह कहते हो, उसी को ओम कहते हो, वाहिगुरु उसी को कहते हो, और हम मजहब उसी खुदा को कहते हैं। नहीं, खुदा को तुम अलग अलग नामों से बुला रहे हो, समझे ना? उसी खुदा के नाम पे दूसरे को तुम मार भी रहे हो।
अच्छा, असल चीज ये चला है, यानी ये खुदा ने अपने आप को अलग अलग तरीके से बुलवाया है। ये कहाँ लिखा हुआ, और ये इस्लाम की कौन सी किताब में लिखा हुआ जो आपने अभी अभी बयान इस्लाम किया? की किताब की डिक्शनरी नहीं है सर, मेरी डिक्शनरी में आई है ये। अच्छा, ये आपकी मेरे खुदा डिक्शनरी, ने मूसा से ये आपकी मेरे खुदा ने डिक्शनरी मूसा जो है, हाँ जी, हाँ, ये आपकी जो डिक्शनरी है, ये आपके ऊपर अल्लाह ने डायरेक्ट नाजिल की है? मूसा से 7 नाली वाला द्वीप बनवाया खुदा ने। क्या 7 नाली वाला द्वीप को है ना, 7 तरीके से मुझे अलग अलग तरीके से बुलाया जाएगा और 7 तरीके से अलग अलग मेरी वंदना की जाएगी। ये जो डिक्शनरी है, ये आपके पास अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी है कि आपने खुद लिखी है? नहीं, वो खुदा ने हर जगह हर मजहब में अपने अपने बंदे को भेजा है और हर मजहब में अपने बंदों ने अपने अपने काम अंजाम दिया है। यानी खुदा जो है ना हमारे साथ एक 7 ट्राइब्स वाली गेम खेल रहा है, अच्छा। 7 पत्ती वाला गेम। अच्छा, आप ऐसा करें, क्योंकि मैंने आपसे इसलिए सवाल पूछा था क्योंकि आप मुसलमान हैं क्या? आप सर जो है ना, ज़रा मुझे दरूद शरीफ सुना दें पढ़कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये जो है, आपको कहाँ से मिला? अपनी डायरेक्ट डिक्शनरी में कि कुरान में या हदीस में? कहाँ से मिला ये आपको? सब किताबों का जोड़ है सर। सब किताबों में खुदा ने जोड़ से मारा है अपने आप को। तो ये बाइबल जो आयतें बाइबल मैंने सूरह मोमिनून की पढ़ी थी, हुँ। जिसको आपने डिनाई किया और फिर आपने कहा कुरान तो नबी की अपनी खुद की समझ इंटरप्रिटेशन है। तो वो नबी की हाँ, जोड़ इंटरप्रिटेशन है किसी सूरह मोमिनून की आयतें कि किसी और की हैं? ये तो सब अपने आप को जनवाने के लिए आदमी लिखता है ना सर कि भाई अगर मुझे एक बात बताओ, वहाँ पे सूरह माइदा में 51-51 में या खुदा नबी ने सॉरी लिखी है कि सुनो, सूरह किसी और माइदा की में बात है? 51 में नबी फरमाता है कि तुम यहूदी और नसारा को दोस्त ना बनाओ। क्या यहूदी अरे नसारा यार, मूर्ति दूसरा पूजते टॉपिक मत पे जाए अकरम। तुम्हें हैं? बात करने की इतनी बेसिक सी तमीज तो होनी चाहिए कि जब एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो दूसरा टॉपिक नहीं लाया जाता बीच में। कहाँ बार बार इधर उधर बोल भागते रहते बंदर की तरह? तो भागना ही पड़ेगा सर, यहाँ वहाँ भागेंगे जब नहीं भी रिजल्ट भागना आएगा। पड़ेगा, नहीं भागना पड़ेगा, एक भागना टॉपिक पे रह पड़ेगा। करके। एक टॉपिक बात हो ही नहीं सकती सर, एक टॉपिक रिजल्ट मिलेगा नहीं। सूरह मोमिनून की जो आयतें हैं उनके मुतालिक मैं सवाल कर रहा हूँ, पूरी वो नबी नबी की कही गई, नबी की दी हुई आयतें हैं कि वो किसी और की हैं जिसकी वजह से आपने डिनाई किया? भाई ये पूछ रहा हूँ। ये सब सब नबी की लिखी हुई बात है, सब बताई हुई बात है। आपने नबी की बात को डिनाई किया? हाँ, तो आपने नबी की बात को डिनाई किया मतलब? तो नबी कोई अरे सो हमको दुनिया में सिर्फ नबियों को टोपी हमको आज दुनिया में आज तक क्या चला, सिर्फ टोपी पहनाने खेल चला है। जिसकी मूसा की ईसाई यहूदी ने ईसाई को मूसा की सुना, मूसा के हो गए, यहूदी बन गए। ईसाई ने ईसा की सुना, ईसाई बन गए। मुसलमानों ने मोहम्मद कुछ सुना, मोहम्मद के बन गए। सनातनियों ने अलग सुना, उसके बन गए। पारसी ने जैनुस की सुना, पारसी बन गए। ये सब दुनिया में आज तक सिर्फ टोपी पहनाने खेल अच्छा, चला है, समझे बात में? सब समीर एक भाई, दूसरे को टोपी पहना रहे हैं। माजरत के साथ में एक दो सवाल जरा मैं कर लूँ इनसे, अगर आपकी इजाजत हो तो। वैसे असल में बात ये है दावत मुर्तद भाई, कि आप ही सवाल जवाब कर लें, क्योंकि मैं जो है अब इनके साथ बात करके ऑलरेडी डन हो गया हूँ। और मैं बस वही कंक्लूड मैं कह करते रहा हूँ भाई, हुए झेल कैसे रहे हो बस। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, कंक्लूड करते हुए अकरम भाई से, बोलो कि अकरम भाई, बोलो। आप इंसान तो अच्छे हो सकते हो, क्योंकि आपकी जो सोच है हम्म, वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाती है और आप सबको एक करने और बराबर समझने का काम आप कर रहे हो। हम्म, तो इस हिसाब से अकरम भाई, आप हम्म, एक इंसान तो अच्छे साउंड करते हो, हम्म, लेकिन अगर हम मेयार बनाए, बेस बनाए इस्लाम को, जो कि कुरान और सुन्नत से डिफाइन होता है, तो मैंने अपनी जिंदगी में, हालांकि मैं एक्स मुस्लिम हूं और मैंने बहुत सारे नॉन मुस्लिम को भी देखा और एक्स मुस्लिम को भी देखा, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में हम्म, बहुत सारे ऐसे मुस्लिमों को देखा है जो अपना खुद का नया इस्लाम पेश करके बात करते हैं, और उसी लिस्ट में मैंने एक आपको भी देखा है। लेकिन मैं ये नहीं नहीं कहना सर, मैं चाहता हूँ, सुनो सुनो सर, सर मेरी बात मैं पूरी नहीं हुई, सर मेरी बात पूरी नहीं, बीच में ना बोले। मैं आपके बारे में ये कहना चाहता हूँ अकरम भाई, कि मैंने अपनी जिंदगी में आपसे ज्यादा वाहियात मुसलमान आज तक नहीं देखा, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक बिलीफ और अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रीचिंग, अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू सुन्नत। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक आपसे ज्यादा वाहियात और घटिया मुसलमान अपनी जिंदगी में नहीं देखा।
इंसान आप बहुत अच्छे हैं, मैंने ऐसा अच्छा इंसान भी मुसलमान में किसी को नहीं देखा। दोनों बातें, दोनों टाइटल आपके लिए है सर। सो आई एम डन विद यू ओवर हियर। आगे आप दावत मुर्तद भाई से बात कर लें। जी दावत मुर्तद भाई। जी, शुक्र मेरे भाई, कह रहे हैं इनसे इस्लाम की बाकी चीज बातें करना तो बेवकूफ़ी रहेगी। तो मैं तो बस इनके थोड़ा सा अकायद पे बस थोड़ा सा जानना चाह रहा था अकरम भाई से। अकरम भाई, आप कह रहे हैं कि इसमें कुरान में ये आयतें हैं, ये नबी ने अपनी डाली या जो भी है, आप नहीं मानते, वेल अच्छा है। मेरा एक बात मानना है किसी कि लोगों को अगर कोई इंसान ये कह के बेवकूफ बनाए और अपनी बातें कहे कि भाई ये खुदा की तरफ से हैं, ये हैं, और वो अपनी गलत बातें, बुरी बातें अपनी बताए, वो इंसान कैसा है? लोगों सर को भटकाए, ऐसा उनको गलत चीज बताए। मसला क्या चल रहा है मालूम है सर? ऐसा दुनिया में आज तक सिर्फ टोपी पहनाई गई है एक दूसरे की, हर मजहब में एक काम चला है। एग्जैक्ट, और जो टोपी पहनाए अपनी बातें जो कह के टोपी लोगों को पहन टोपी रहा है वो पहनाए कि अपनी भाई ये है। खुदा की तरफ से, हमारा जो पहना रहा कॉन्सेप्ट है क्या वो है कैसा पता है है? मालूम है? सुनो सर, हमारा खुदा का कॉन्सेप्ट एक अकरम है। भाई, आपका अब मैं करूंगा आपसे 5 मिनट बाद, आपकी बातें ही सुनूंगा, आई प्रॉमिस यू। मैं बस, मुझे 2-4 सवालों के प्लीज मुझे बस जवाब दे दें। तो जो इंसान हाँ टोपी बोलिए। पहना रहा है, भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहा है, वो इंसान कैसा है? वो अपनी बातें वो गलत इंसान बोल सबसे रहा है। वो इंसान देखो कैसा है मालूम है? वो इंसान अपने अपने एक रोल किरदार दिया गया है, क्योंकि खुदा ने खुद पहले से खुदा ने पहले मूसा के साथ पहले वाली ये बनवाई किरदार सही है क्या, सबको। लोगों को अपनी बातें कह के, क्योंकि लोग यकीन कर रहे हैं, लोग भोले हैं, और हम्म। ये बात दावा ठोक के कि ये मैं खुदा की तरफ से बोल रहा हूँ, और उनको बेवकूफ बनाया, टोपी पहना है, वो इंसान कैसा है अपने अमल में? तो वो इंसान देखो, जो रूल दिया था वो रूल फॉलो नहीं किया उस इंसान ने। समझे बात? असल चीज है, तो चार अगर शादी जो रूल कॉन्सेप्ट दिया है, फॉलो, उन्होंने 11 यार शादी सुनो की। ना भाई, सुनो ना, मेरी सुनो बात ना सुनो भाई। सर, उसने 4 शादी कॉन्सेप्ट दिया, उसने खुदा 11 शादी की। ठीक है। उन्होंने मूर्ति पूजा को विरोध करने, ठीक है, वृत्ति भी उन्होंने यहूदी तक को मारा। इस जो एक अरे खुदा तो को ये बिलीव करते थे अकरम भाई वो सुनो, उसको भी यार मारे इतना थे। आगे नहीं जाया करो यार, इतना बोलिए। इसको कहते हैं ना कि जंप लगाना, इतना आगे नहीं जाओ भाई। वो 4 शादियों कॉन्सेप्ट दिया है तो वो भी उसी उसी इंसान ने अपने मुंह से बोला है, वो अल्लाह नहीं आया कहने। मेरा, जिसको आप मान रहे हैं हाँ, वो भी उसी ने बोला है। तो वो तो मूसा का वो हुक्म चार, था सर, वो हो सकता अपने है, नबी का भी नहीं। रुको हाँ। यार, हो सकता है 4 वाला हाँ, भी उसने बोलिए। गलत दिया हो, क्योंकि बीबी एक ही होनी चाहिए, हो सकता है वो 4 वाला भी गलत दिया हो, उसने सारे ही गलत दिए हो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आपकी बात ले लेता हूँ। मेरा बात कहना यह है कि जो अपने मकसद के लिए गलत बातें, भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाए, अपनी बातें उसमें घुसा के और उसको नाम दे दे कि ये खुदा ने बोला है, वो इंसान कैसा है जो कि लोगों को बेवकूफ बना रहा है और गलत उनका यूज कर रहा है? ये चीट हो गया ना ये तो एक तरीके से। अब देखिए, सीधा जवाब तो ये उस देते नहीं। इंसान को, आपकी इस बात का भी जवाब शायद ये सीधा नहीं देंगे। यही कहेंगे कि उसने अपना किरदार नहीं निभाया। अरे जो नहीं निभाया उसको छोड़ दो, जो निभाया उसके बारे में बताओ ना। यार मसला समीर भाई ये है कि सर हेलो, सारा कुछ आई तो फिर आवाज? उसी इंसान ने, अगर वो इंसान 2 नंबर है, आवाज अगर आई? वो इंसान 2 नंबर है, अपनी चीज, अपनी बातों को कह रहा है, वो गोलमेल कर रहा है, तो उसमें हम फिर तो हम किसी भी चीज को नहीं ले सकते ना समीर भाई। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर। तो जाहिर सी बात है कि वो जो अल्लाह अपने जो सर आवाज आई? अभी आएगी भाई। तो जो भी सारी चीजें हम तो बेहतर बेहतर तो ये है कि आई सारी चीजों को आवाज? डिनाई कर दिया जाए, वो पता नहीं क्या सही बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, या तो कुछ पता ही नहीं चला ना समीर भाई इन चीजों का। आपकी आवाज आ रही है अकरम भाई। उन्होंने आपसे सवाल किया, उसका जवाब नहीं दिया आपने। अरे मेरे घर से फोन आ रहा बार बार, वो फोन काट रहा हूँ, नेटवर्क नहीं आ रहा मुझे, इससे प्रॉब्लम हो रही है। बोलिए। सर एक्चुअली ना, ये सब खेल खुदा का है। खुदा ने कहा था इब्राहिम से कि मैं तुझे जाति जाति का मूल पिता बनाऊंगा। ठीक, खुदा यार ने हम गेम डिवाइन किया। इब्राहिम की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं भाई, एक आदमी अपने आप को रसूल कह रहा है, अपनी बातें डाल रहा है, गलत बातें डाल रहा है आपके अकॉर्डिंग, कि उसमें गलत बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, जो बुरी बातें डाल रहा है, लेकिन लोग यकीन कर रहे हैं कि ये समझ के कि वो एक खुदा खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं, वो उनको फॉलो कर रहे हैं। अब वो गलत गलत, जाहिर सी बात है, लोग भी गलत बातों को फॉलो करेंगे तो वो भी गलत इंसान बन जाएंगे। चलो, तो उनको गुमराही में डालने वाला, उनको गलत बातें बताने वाला, वो इंसान को आप कैसा जानेंगे? क्या वो एक सही इंसान है?
मैं तो उसमें गलत नहीं बताया, ये खुदा की तरफ बिलीव बताया, ठीक है आपकी अकीदत, आप इबादत ओ कीजिए, भाई, इबादत तो खुदा की कर रहे गलत हैं ना नहीं सर, बताया तो फिर इससे आपने और फिर कैसे आप बोला? बंदे की नहीं रुको कर रहे भाई, ना। गलत नहीं बताया तो आपने कैसे बोला कि सूरह मोमिनून गलत है, अपनी बातें हैं, वो बुरी अरे बातें ठीक हैं, है, तो आपने क्यों बोला? खुदा की डिवाइन बातें छे ना, मतलब खुदा की तरफ ही लेके भाई जितना तो इबादत करोगे अपने लिए यार अवसर करोगे, दूसरे के लिए समीर, नहीं ये करोगे ना। डिवाइन बातें हैं या गलत बातें हैं या बुरी बातें हैं, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड समीर भाई, पता है, आप हम्म। समझ रहे हैं? अरे सर, अपना एक किरदार दिया गया है, मतलब कि बुलाना उजाना, सर झुकाना उस खुदा लेकिन के वो आगे नहीं ही। निभा रहे हैं ना भाई, वो बुरी बातें वो बुरी बातें आप भी बता रहा है उसमें, तो वो नहीं निभा रहा अपना किरदार। तो वो क्या उसका अपना किरदार जाति बुरी बातें मस्ती, वो बताना भी कैसा है, था? सुनो भाई, मेरी बात सुन लेना। सर मोहम्मद ने कानून दिया, ठीक है, मुसलमान फॉलो कर रहा है भाई, 4 शादी में बिलीव कर रहा है, जब भी नमाजें पढ़े लेकिन यार मोहम्मद ने खुद 11 शादी नहीं की है, क्योंकि मोहम्मद ने उस चीज को फॉलो नहीं किया, मोहम्मद पे लागू नहीं हुआ, लेकिन सब पे लागू कर दिया उसने। ये चीज है। तो गलत बात किया ना, समझ, वो मोहम्मद का गलत किरदार किया ना। अलग था ना सर, वो मोहम्मद का किरदार अलग है ना, हाँ बाकी जो का भी था, तो किरदार लेकिन फॉलो कर रहे हैं ना। अरे मूसा दिया। अरे हाँ, भाई, डिवाइन तो मूसा का ही दिया ना उसने। बोलो ना। हाँ तो भाई हाँ गलत किया ना, किरदार अपना नहीं नहीं निभाया, अचार की जगह हाँ, 11 कर वो ली। अलग है भाई भाई, वो उसका उसका अपने अलग ने उसको नहीं, साथ गलत में है उसको कि हिसाब नहीं है? देना पड़ेगा, अलग उसका अलग हिसाब उसको नहीं, देना है। गलत है कि नहीं? हर इंसान को तो अपना हिसाब हिसाब देना है वो। गलत मिलेगा ना उसको, उसने गलत हाँ, किया जो तो गलत ही जो मिलेगा ना भी उसको भी गलत हिसाब। करेगा उसको मिलेगा। भाई मैं एक बात बोलूं तुम्हारे को, उसको मर्द मर्द कभी जन्नत में नहीं जाएगा, याद रखना। मर्द कभी जन्नत में नहीं जाएगा। यार बाद में बात करेंगे अलग, मेरा कहने का मतलब आप एक बात बताओ ना, तो उसने गलत किया ना, और उसको गलत गलत तो भाई उसको उसका मिलेगा अल्लाह की उसका तरफ से आखिरत में। हाँ, तो हाँ, तो उसका किरदार दिया गया ना उसकी तरफ से, मैं खैर वो क्या बोला मैंने, खुदा ने हर इंसान को किरदार दिया तो है अपने गलत हिसाब से किरदार अपने। दिया गया ना उसको कि वो गलत बातें बताए। हाँ, तो किरदार दिया तो किरदार उसने फॉलो ना किया वो अलग बात है, किरदार वही दिया है सबने, हर इंसान। अभी जैसे अगर आज आप फॉलो एक बात नहीं किया तो बताओ। भी गलत किया ना, अगर एक फॉलो मिनट नहीं में किया मेरे तो भी भाई, गलत किया अच्छा ना। आप एक मिनट सुनो ना आप। अभी जो आने वाला दौर था, जो पहला बताया गया था, गोग मगोग याजूज माजूज कौन है वो आप सवाल उठा रहे हैं उसके अरे ऊपर, तो यार, मैं आप याजीज माजिद की इसी पे नहीं, मैं बेस उठा दो मोहम्मद ना। की बात कर रहा हूँ आपसे, पहले आप अरे इधर से मेरे उठो भाई, भाई। तो अब याजूज वही माजिद बाद में बात कर लेंगे। सुनो किरदार तो सुनो उसी पे अकरम, ना उठेगा तुम ना भाई, एक बात सुनो। पहले इन सुनो भाई, पहले इन मेरी इन दो एक चीजों का जवाब दे दो, फिर तुम्हें याजूज माजिद का टॉपिक, जो भी तुम टॉपिक हो फिर से बात करेंगे, ठीक है? हाँ, बोलिए कर बोलिए लेंगे उस पर बात, कोई मसला बोलिए। नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी जैसे किरदार, बंदर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के ऊपर छलांगे मारता है ना, लाइक अ मंकी जंपिंग ओवर ब्रांच टू ब्रांच। तो सर, ब्रांच तो खुदा ने वैसे बनाया ये ना सर। भाई, वैसे ये जो है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पर छलांगे मारता रहता है, ये आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा। क्योंकि जवाब तो आदमी तब देता है जब उसके पास इल्म हो, नॉलेज हो, जब उसे कुछ अता पता हो। जब इस आदमी के पास कोई नॉलेज, कोई इल्म है ही नहीं, ये आदमी इल्म से खाली, ईमान से खाली, अक्ल से खाली, लॉजिक से खाली, ये कैसे जवाब देगा? दावत मुर्तद भाई, मैं कहता हूं कि इस्लाम पे नहीं बात नहीं, करने के लिए, इस्लाम को मानने के लिए आपको कारी हुफ्फाज, मौलाना, आलिम, अल्लामा, अलहाज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट किसी भी चीज को समझने के लिए ब्रेन तो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो तो आपका वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए ना। जिस आदमी का ब्रेन ही वर्किंग ऑर्डर में ना हो, जिस आदमी को यही ना पता हो कि वो अगर वो कोई चीज को हक और रियलिटी मानता है तो वो मानता क्यों है, तो फिर उस आदमी से क्या उम्मीद करोगे आप? ये वही है। नहीं उम्मीद तो समीर भाई बिल्कुल नहीं थी, इसने बातें शुरू की आपके साथ में तभी से उम्मीदें मर गई थी भाई, ये कोई ये ठीक है अकरम हाँ भाई, आई तो डोंट थिंक सो कि आपके साथ इस्लाम पे कोई गुफ्तगू हो सकती है या हमारे टॉपिक्स के रिलेटेड कोई बात हो सकती है। आप क्योंकि जब कुरान की आयतों को इनकार कर देते हैं, तो फिर सर सब आपसे इस्लाम पे मैं एक बात ही चीज करना। बोलूंगा सर, मैं नवाब एक चीज मत बोलो, पहले बात सुनो। आपके साथ इस्लाम पे बात करना मुसलमानों की दिल आज़ारी करना है, और उनको ये मैसेज देना है कि भाई ये कोई मुसलमान नहीं है, ये कोई काफिर है, कोई गैर मुस्लिम है, कोई हिंदू है, जिसको आपने ला करके यहाँ मुसलमान बना करके बैठा दिया, और उससे बात करके इस्लाम को गलत साबित करने की कोशिश आप कर रहे हो। सिर्फ इस तरह के जवाब की, कमेंट की, या इस तरह की सोच की तवक्को हम मुसलमान से कर सकते हैं आपके जैसे लोगों से बात करने के बाद। तो लिहाजा हम इस तरह का कोई काम नहीं करते।
और हम आपके जैसे लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं अकरम लाल भाई, क्योंकि आप दीन और अकल दोनों से खाली हो। लिहाजा आप चले जाओ, जो भी आपके विचार हैं उस स- पर अच्छे से रहो, मजे लो, जिंदगी जियो, बट आप मुसलमान नहीं है, लिहाजा ये चूतियापा करना बंद कर दो। समीर भाई हैं तो जरा इनसे कुछ सुनो यार ये। मैंने दुरूद शरीफ सुनी ना, सुना दी, मैंने बता दिया ना कि देखे, अच्छा ये अच्छा। कुछ भी सुना दे, ये कुछ भी सुना दे, ये दरूद शरीफ सुना दे, आयतल कुर्सी सुना दे, ये पूरी नमाज सुना दे, लेकिन उसके बाद भी मुसलमान इसको कभी भी मुसलमान कंसिडर नहीं करेंगे। तो जब इसको मुसलमान ही मुसलमान कंसिडर नहीं करेंगे और ये नहीं मानेंगे कि ये हमारा जो मौक़िफ़ है वो रख रहा है, तो फिर इस आदमी के साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, हम तो बस इतना ही बताना कंफर्मेशन चाह रहे थे कि भाई कि मुसलमानों तुम ही सुनो कैसे कैसे मुसलमान है तुम्हारे दीन में, इस्लाम में, ऐसे ही वही मुसलमान है। वही तो मसला है ना दावत मुर्तद भाई। हमारा ये जो एक आर्गुमेंट है ना, या ये जो हमारा मैसेज है, वो एस्टेब्लिश होता ही नहीं है। रीज़न ये है कि मुसलमान हमारे इस पॉइंट को एस्टेब्लिश इसलिए ही नहीं होने देंगे कि वो कह देंगे ये मुसलमान है ही नहीं। बिल्कुल वही तो भाई। प्रॉब्लम है। और ये कहीं जाके मुसलमानों में ये बात करके देखें अकरम, तो इस तरह का बुरी आयतें हैं और अपना किरदार नहीं निभाया नबी ने, तो इस पर लाल हो जाने भाई बैठ नहीं, इसका कुछ टूटे या ना टूटे, कटे या ना कटे, लेकिन गुल्लक ज़रूर फूट जाएगी इसकी, ये तो तय है। जाए। गुल्लक फोड़ देंगे इसके मौलवी लोग। बिल्कुल। यार मतलब इस्लाम को दिखा दोस्तों, करने लोग किस हद आप तक जा रहे मैं हैं समीर भाई? जी, मैं कह रहा हूँ वो इस्लाम को दिफा करने आया और किस हद तक जा रहे हैं लोग? अरे सर कुछ भी नहीं है भाई, बेवकूफ़ लोग हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ जो है वो कहना चाहता हूँ इस भाई के बारे में, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये अकरम लाल मोहम्मद साहब जो है, वो हमारे कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहते हैं। हमारे मॉड और हमारे नॉन मुस्लिम्स जो व्यूअर्स हैं, उनके साथ डिस्कशन, डिबेट ये करते रहते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान साबित करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ से निकलते ही पहुँच गए कमेंट सेक्शन में, तो मैं इनके बारे में सिर्फ़ एक चीज़ कहना चाहता हूँ सारे सुनने वालों को, इस आदमी को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा आज के बाद, और ना ही कोई इसको मुसलमान कंसीडर करेगा। तो आपके जो भी एतराज़ात हैं इस्लाम के ऊपर, जो भी हवाले हैं, जो भी चीज़ें आप रखते हो, वो इसके सामने मत रखना, क्योंकि ये आदमी प्रूवन मुसलमान नहीं है और ये दायरा इस्लाम से खारिज है। इसको सिर्फ़ एक मुनाफ़िक समझ करके, इसको सिर्फ़ एक जो है टाइम वेस्ट समझ करके इसको साइड कीजिए, इसको इग्नोर कीजिए। इसके किसी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ किसी तरह के डिस्कशन में इंटरैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ़ इतना कहो कि तुम पहले पक्के सच्चे मुसलमान बन कर के आओ, उसके बाद तुमसे बात होगी। अभी तो ये आदमी एक मुनाफ़िक है। दैट्स इट। ये देखो कन्फर्मेशन आ भी गया है ज़ारा खान की तरफ से, वही चीज़ उन्होंने कह भी दी कि वैसे भी वो मुसलमान नहीं है। तो होप तुम सुन रहे होंगे अकरम लाल, तो पहले तुम अपने अकीदों के साथ और अपनी सोच के साथ पहले मुसलमानों को अपना मुसलमान होना साबित करो, एक्स मुस्लिमों के साथ, उसके बाद आकर के डिस्कशन और डिबेट करना। पहला टास्क तुम्हारा ये है कि मुसलमानों को कन्विंस करो।